हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जनवरी 2026 के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले जनरल एंड सोशल देखेंगे, उसके बाद में लव लाइफ की बात होगी। तो न्यू लव के लिए जो देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस है, और जो लोग शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है पहले से, उनके लिए भी रहेगा गाइडेंस। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। उसके बाद में करियर भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, करियर गाइडेंस भी रहेगा यहाँ पर। ओके, तो सारे कार्ड्स पहले ले लेते हैं, वीक वाइज रीडिंग करेंगे। Angel please guide us for Virgo. Okay. Six of Swords. Okay. Bottom of the deck is Eight of Wands. तो वर्गोज यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी, देखिए पहले तो बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं तो ओवरऑल एनर्जी जो रहेगी ना ऐसी रहेगी एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ के फास्ट मूविंग मैसेजेस, सडन शिफ्ट्स और डिसीजंस वाली बताता है यहाँ पर ये कार्ड। ठीक है, स्ट्रांगली ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है कि एक सडन शिफ्ट आपके लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026 एंड सडन शिफ्ट्स की एनर्जी रहेगी। ठीक है, और कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको, तो इन दिनों आप डिसीजंस ले पाओगे, और वो भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे डिसीजंस लेने के लिए, तुरंत डिसीजंस हो जाएंगे आपके। पूरा मंथ स्लो नहीं रहेगा, इवेंट्स जो है एक के बाद एक अनफोल्ड होते रहेंगे। तो ये पूरा मंथ जो है वो स्लो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम जो है इस मंथ का थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन वो बाद में देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट वीक की बात करते तो पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो जनरल सोशल बात करें तो लर्निंग, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन का फेज़ रहेगा ये आपका। ठीक है, कुछ आप नया सीखना चाहोगे, कुछ प्लानिंग्स चलेंगे आपके, और ऑब्जर्वेशन चलेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग भी कर लो किसी के बारे में, ये भी पॉसिबिलिटी है किसी किसी के लिए, एक माइनर पॉसिबिलिटी ये रह सकती है। काम पर फोकस है लेकिन दिल थोड़ा हैवी रहेगा। ठीक है, कोई पास डिसअपॉइंटमेंट या बिट्रेल याद आ सकता है आपको, किसी पर्सन ने आपके साथ धोखा किया हो, आपके लवर पर्सन हो, वो कोई एक्स हो, है ना, या तो फिर कोई दोस्त हो, कोई कलीग हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़े अपने कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको एकदम से याद आ सकता है कि पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट या बिट्रेयल, जो जिसने धोखाधड़ी की थी आपको मतलब कहीं ना कहीं पर मायूस होना पड़ा था, उनके वजह से आपने मतलब अपनी उम्मीदें खो दी थी, बहुत सारी उम्मीद रखी थी, लेकिन उन्होंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था मानो जैसे। ठीक है, तो सोशल सर्कल में हाफ ट्रुथ्स, हिडन इंटेंशंस से बचना बहुत ज़रूरी रहेगा। जो आधी अधूरी सच्चाई आप जान रहे हो और लोगों के हिडन इंटेंशंस आपको अभी पता नहीं है, तो धीरे धीरे वो सामने तो आएंगे, लेकिन आपको फिर भी बच के तो रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको शुरुआत में पता नहीं लगेगा कौन क्या माइंडसेट लेकर आपके आसपास चल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, अब देखते हैं न्यू लव के लिए, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। तो न्यू कनेक्शन में क्यूरियोसिटी होगी लेकिन ट्रस्ट इशू रहेंगे। ठीक है, मतलब न्यू लव, कोई न्यू पर्सन आते हैं तो आपको क्यूरियोसिटी रहेगी, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पास्ट का जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, या सामने वाले पर्सन के भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उस वजह से भी हो सकता है कि वो पर्सन आप पर ट्रस्ट ना कर पाए, या फिर आप उस पर। कोई पर्सन पूरी सच्चाई नहीं बता रहा हो, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आते हैं, अभी न्यू पर्सन से मिलते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसने पूरा सच नहीं बताया, ये आधी अधूरी जानकारी दे रहा है, दे रही है, ऐसे आपको लग सकता है। ऑनलाइन ये पर्सन मिले तो ये ज़्यादा ही संभावनाएं बनी रहेगी। जल्दी अटैच होने से बचिएगा आप लोग, पहले ऑब्जर्व करो, उसके बाद में देखते हैं अटैच होना है, उसमें कितना इन्वॉल्व होना है, उसको अपने लाइफ में जगह देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, अब जो लोग एग्जिस्टिंग रिश्ते में हैं उनके लिए बात करें तो पुरानी गलती, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल निगलेक्ट सरफेस पर आएगा। ठीक है, पुरानी गलतियाँ आपके सामने आ सकती है, इमोशनल निगलेक्ट मतलब इमोशनली आपको अवॉइड किया गया था, आपको इग्नोर किया गया था, वो बातें आपको याद आ सकती है अपने पर्सन की, और वो सरफेस पे आएंगे वुंड्स, तो वो हील होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल थोड़ा आपको मतलब रिग्रेट वाली एनर्जी में या थोड़ा सा मायूस वाली एनर्जी में लेकर जा सकता है। पार्टनर या आप दोनों में से कोई इमोशनल ऑनेस्टी से बच रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कुछ तो मेरे से छुपाया जा रहा है, कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है, जो हिडन है, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है। ठीक है, डाउट करना अच्छी बात नहीं होती है, तो डाउट नहीं करना है, पर फिर भी आपको ये फीलिंग आएगी डाउट जैसी ही। ठीक है, साइलेंस मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप साइलेंटली थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाओ उससे। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइलेंटली आप थोड़ा सा दूरियाँ बना लो अपने पर्सन से, ये हो सकता है। ठीक है, गाइडेंस क्या रहेगा इस वीक
ज़्यादा बोलने से ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़्यादा बोलना नहीं है, पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जब शांत रहोगे तभी समझ पाओगे, ठीक है। सेकेंड वीक की बात करते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड वीक की बात करते हैं तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ये सारी एनर्जी यहाँ पर है। तो जनरल सोशल बात करेंगे पहले, तो इनर कन्फ्लिक्ट और मेंटल प्रेशर ज़्यादा बना रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। आप है ना अपने ही सोच में डूबे रह सकते हो, ज़्यादातर लोगों के ओपिनियंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मिड वीक रेस्ट, पॉज और क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑफ द वीक नया माइंडसेट या फ्रेश स्टार्ट आप देख सकते हो, ठीक है, सोशली। एंड लव लाइफ की बात करें, न्यू लव के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो अट्रैक्शन के साथ कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अगर ईगो कंपैरिजन छोड़ दिया तो नया स्टार्ट पॉसिबल रहेगा, है ना। मतलब देखिए, आप है ना किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्शन फील कर सकते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग के वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ठीक है, तो सही रहेगा आपके लिए। एंड दूसरी बात ऐसी है कि थोड़ा सा ईगो और कंपैरिजन इसको साइड कर दो तो नया स्टार्ट पॉसिबल रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ईगो में भी आ सकते हो कि उसकी बातें सुनकर, क्योंकि उसके बारे में पूरा तो पता है नहीं, अभी अभी मिले हो सकता है उसकी फिर उसका बात करने का तरीका ऐसा हो, है ना, और आपको ईगो हर्ट हो जाए आपका, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा समझ के लेना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स या कोल्ड वॉर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब पहले वीक में ही थोड़ी सी हिंट तो आ ही गई है कि डाउट आ रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसे लगेगा। तो दोनों में से कोई एक पर्सन फिर स्टार्ट कर दे तू मैं करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, ये हो सकता है। या फिर चुपचाप साइलेंट वॉर दोनों के बीच में, साइलेंट वॉर, कोल्ड वॉर जिसको कहेंगे, ये भी हो सकता है कि बात नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से, मतलब साइलेंट हो जाना, साइलेंट जोन कर देना। दोनों को स्पेस चाहिए होगी यहाँ पर, आप दोनों को भी स्पेस की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड ऑफ द वीक एक रीसेट और फ्रेश बिगनिंग पॉसिबल रहेगी। दोनों ने अपने अपने ईगो को साइड रखना ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। गाइडेंस की बात करते हैं तो पुरानी सोच से बाहर निकलोगे तभी रिलीफ मिलेगा सभी के लिए। थर्ड वीक ऑफ जनवरी यहाँ पर कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। थर्ड वीक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो बात ऐसी है यहाँ पर, सोशल एंड जनरल स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। फैमिली सपोर्ट या इमोशनल सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग फेज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये बात है। थोड़ा एग्जॉशन होगा पर गिव अप नहीं करना है आपने, मतलब थक जाओगे लेकिन आप गिव अप मत करिएगा, ठीक है। थकना लाजमी है क्योंकि मेंटल प्रेशर रहेगा, फिजिकल आपका मतलब इतना काम हो जाएगा कि आप थक सकते हो, मेंटली प्रेशर की वजह से थक सकते हो, इमोशनल प्रेशर भी रहता है। एक इंसान वुमन रहे चाहे मैन रहे, ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है हर तरह से तो उसको टेंशन आती है। जॉब भी उसी ने करना है, घर भी उसी ने चलाना है, घर के लोगों को भी संभालना है, या ये वुमन भी कर सकती है, मेल भी कर सकते हैं, दोनों करते हैं। तो ऐसा कुछ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज फील करोगे, इसमें से आधा भी टेंशन है तब भी प्रेशराइज फील करोगे, ठीक है। तो इन हालातों में अपने आप को, ठीक है, थकान होगी आपको लेकिन गिव अप मत करना, ठीक है। पॉसिबल है यहाँ पर कि सक्सेस आ जाए तुरंत आपके तरफ, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग रहा है और आप थक गए हो इसलिए आपने गिव अप कर दिया किसी काम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लव लाइफ की बात करते हैं, न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। सीरियस, मैच्योर, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पर्सन का एंट्री या क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक सीरियस, मैच्योर, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। कैजुअल नहीं, कमिटमेंट एनर्जी है यहाँ पर, कमिटमेंट आएगा, सीरियस वाला कमिटमेंट, शादी जैसा। फैमिली वैल्यूज़, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड हो सकता है उनका, ये एनर्जी स्ट्रांग है। पॉसिबिलिटी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो वो, ठीक है। लव एग्जिस्टिंग, आप देखिए जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, उनके लिए बात करें तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पर। कमिटमेंट टॉक्स, फ्यूचर प्लानिंग, इवन एंगेजमेंट टाइप डिस्कशन भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो उनकी तरफ से कमिटमेंट आएगा, अब तक टालम टाल चल रही थी तो अब कमिटमेंट आ सकता है, और एंगेजमेंट के लिए बातें हो सकती है आपकी, ठीक है। पहले से मैरिड हो तो यहाँ पर वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप को, और पहले किस तरह से आप मिले थे, फिर एंगेजमेंट हुई थी, फिर शादी की बातें चली थी, ये सब कुछ के बारे में आपके पर्सन आपसे डिस्कस कर सकते हैं, फिर से एक बार वो उनको रिकॉल हो सकता है, ठीक है। पास्ट स्ट्रगल्स के बाद बॉन्डिंग डीप होती चली जाएगी आप दोनों के बीच में,
चाहे शादी हो रखी हो आपकी या आप रिलेशनशिप में हो काफ़ी टाइम से। तो गाइडेंस यही रहेगा, इस वीक जो मिले वो टेम्पररी नहीं है, वर्थ होल्डिंग है, ये ध्यान रखना। इस वीक में जो भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, या मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो आपकी तरफ जो भी आ रहा है पॉजिटिवली, वो आपके लिए टेम्पररी नहीं रहेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। 4th एंड द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जनरल सोशल बात करते हैं यहाँ पर, तो इमोशनल ट्रुथ सामने आएगा, थोड़ा पेनफुल हो सकता है, किसी के बारे में कोई सच्चाई पता लगे जो थोड़ी पेनफुल लग सकती है, आपको हर्ट हो सकता है, ठीक है। डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होगी, मेंटल पीस की तरफ मूव ऑन करोगे आप। मेंटल पीस चाहिए मुझे, है ना, वो आपका पहला अधिकार है। तो न्यू लव के लिए जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बात करें तो अगर कोई कनेक्शन कंफ्यूजिंग या पेनफुल था तो क्लीन क्लोजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका। उसके बाद इमोशनली लाइटर फील करोगे आप लोग, बेटर फ्यूचर अलाइनमेंट की तरफ मूव करोगे। ब्रेकअप पहले से होकर आप सिंगल हुए हो तो वहाँ से कोई भी एनर्जी अभी बची हुई थी आपकी तरफ, तो वो एनर्जी भी क्लियर होती नज़र आ रही है। मतलब जो भी रेसिड्यूज थोड़ा बहुत कुछ बचा था तो वो भी आप लेट गो कर दोगे, उन यादों को भी, है ना, और हील करोगे खुद को। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो हार्ट टू हार्ट पेनफुल टॉक, मतलब आपका दिल बहुत परेशान है, दोनों का दिल चाहता है कि दोनों साथ में रहें, लेकिन परेशानी ऐसी हो रखी है यहाँ पर कि जो बोला गया है, जो किया गया है, उसको भुलाया भी नहीं जाता है। या तो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा या रिस्पेक्टफुली एंड करोगे आप। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रिश्ते को यहीं छोड़ दोगे दोनों मिलकर, समझदारी से, या तो फिर आप रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाओगे और आगे ले जाओगे। दोनों चीज़ें हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। जो छूट रहा है वही आपके नेक्स्ट लेवल, जो छूटेगा ना यहाँ पर वही आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बन रही है तो कहीं ट्रैवल का प्लान भी कर सकते हो आप। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए ऐसा रहेगा वर्गोज, मंथ इमोशनल क्लैरिटी ला रहा है आपके लिए, ठीक है। लाइज, कन्फ्यूजन एंड हाफ हार्टेड बॉन्ड्स जो है वो फिल्टर हो जाएंगे, मतलब कि वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन पूरे तरीके से आपके साथ था, थी, है ना, या फिर कौन नहीं है। तो जो है वो रहेंगे, जो नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। मिड टू लेट जनवरी ऐसा है यहाँ पर कि डेस्टिनी लेवल डिसीजन का टाइम है ये, मतलब डेस्टिनी लेवल का कोई डिसीजन आप ले सकते हो पॉजिटिवली, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। फास्ट कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मैसेजेस, सडन न्यूज़ सब पॉसिबल रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो फाइनल लव मैसेज आपके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, जो सच नहीं था वो टूटेगा, वो चला जाएगा या जाएगी। जो सही नहीं है, जो सच नहीं है, ठीक है, जो परमानेंट है वही आपके साथ रहेगा या रहेगी। तो अच्छी बात है ना ये। अगर आप चाहो तो अपने आप को पॉजिटिवली, अगर आप चाहो तो अपने ऊपर पॉजिटिवली फोकस करके सारी चीज़ों को सही से हैंडल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब सेल्फिश नहीं बनना है, लेकिन अपनी हेल्थ है, करियर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, तो बहुत सारा सब कुछ है कि जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत अभी है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो। वर्गो अगेन आपके रीडिंग में आप ही की एनर्जी डबल आई है, देखो, एरीज फूल के साथ, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा सा आप है ना रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, प्लानिंग करोगे आने वाले टाइम के लिए, तो वो बेहतर ही रहेगा आपके लिए। अभी हम आपके लिए करियर गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद में चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद में हम यू वर्सेस देम सीरीज़ करेंगे, ठीक है। पर ये करना भी ज़रूरी है ना, जनरल बताना है आपको, फिर न्यू लव के लिए जो देखते हैं उनके लिए भी रीडिंग करना है, और फिर सोशल जनरल भी तो देखना है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये बात भी रहती है, ठीक है। कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है किसी भी तरह के, तो सही रहेगा आपके लिए। ग्रीडी तो बिल्कुल नहीं बनना है। अब देखिए यहाँ पर इश्यूज ऐसे लग रहे हैं मुझे कि आप लोग है ना साइलेंटली आगे बढ़ो तो बेहतर है। आपके पार्टनरशिप में हार्मोनी आएगी, अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसमें हार्मोनी आएगी। आपके ओवरऑल करियर में हार्मोनी की एनर्जी दिख रही है। अगर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है आप लोगों को, लोगों के टीम के साथ, तो वहाँ पर भी हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी, समझदारी से काम होगा, सामंजस्यपूर्ण एनर्जी इसको कहेंगे, ठीक है। सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को, अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, ये बात भी रहेगी।
ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। ये एम्प्रेस एनर्जी है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बने रहोगे, नई शुरुआत की भी एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। जैसे कि मानो आपको क्राउन किया जाएगा कि बेस्ट एम्प्लॉई, इस तरह से कोई अवार्ड दिया जाए, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या कुछ इस तरह से ये हो सकता है। ठीक है, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, एंड थोड़ा सा आप है ना रिलैक्स फील करना चाहोगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक टाइम ऐसा बिताओगे कि काम काम सब काम ही कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो जाओगे मतलब, तो अपने साथ वक्त बिताना चाहोगे। हीलिंग चाहते हो आप, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में हीलिंग आएगी, आपके खुद के लाइफ में हीलिंग महसूस करोगे आप। कन्फ्यूजन जहाँ पर है वहाँ पर रुक जाओ तो बेहतर रहेगा आपके लिए। एंड यस, खर्चे संभाल के तो करने ही है, साथ में ग्रीडी लोगों से बचकर रहना है और खुद भी ग्रीडीनेस नहीं लाना है अपने भीतर। ठीक है, किसी भी बात को लेकर टेम्प्ट होने की ज़रूरत आपको नहीं है। फाइनेंशियल जो भी इश्यूज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पर एंड हो जाएंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विश आपकी पूरी हो सकती है। जो बोलोगे वही अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो। सक्सेस के लिए यहाँ पर कार्ड है, तो सक्सेस को अट्रैक्ट करो अपने तरफ। ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहना है, थोड़े पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस थ्रू आउट मंथ में। वाओ, द सन की एनर्जी है यहाँ पर और यहाँ पर एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो दोनों सुपर पॉजिटिव एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है यहाँ पर। विद दिस कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि आपकी तरफ सक्सेस आएगा, क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सक्सेस भी आएगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है वो। एक्शन लेने के लिए रेडी रहोगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर चार्म्स एंड इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए। ये छोटा सा टाइनी सा बहुत ही सुंदर सा फेदर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इन दिनों फेदर्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब एंजेलिक प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस आपको मिल रहा है। वो तो कलर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट मीनिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके साथ ऑलमाइटी गॉड, यहाँ पर आपके साथ ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे। कहीं कहीं आप घूमने जा सकते हो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ एंटिक चीज़ें रखी हुई हो, है ना। हो सकता है कुछ लोग है ना स्की, मतलब वो नहीं, आइस पर से स्कीज करते, क्या करते, स्केटिंग करते, वहाँ आप जा सकते हो। ऐसा कोई स्पोर्ट एंजॉय करो इन दिनों, ये हो सकता है, मतलब घूमने जाओगे। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, न्यू ईयर में आपके प्लान्स बन रहे हैं। एंड थोड़ा सा सॉफ्ट एंड बहुत ही क्यूट लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी। एंड यहाँ पर देखिए आप थोड़ा आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे। किसी भी तरह के ट्रैप में फंसना नहीं है, ना इमोशनल, ना प्रोफेशनल, ना पर्सनल, कोई किसी भी तरह के नहीं। ठीक है, ट्रैप में फंसने के चांसेस है यहाँ पर, तो वो इमोशनल ट्रैप ही हो सकता है मोस्टली। तो अपने तरफ ध्यान रखो क्या कर रहे हैं। फ्लावरिंग वाला टाइम रहेगा और किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर घूमने जाओ, ये भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, टॉवर की एनर्जी है, चेंजेस आ सकते हैं इन दिनों। कुछ आप टॉयज़ वगैरह खरीदो, सॉफ्ट टॉयज़, ये भी हो सकता है। या जो लोग मैरिड है उनके यहाँ कोई गुड न्यूज़ हो। ठीक है, और आप में से किसी के समझो आप मैरिड हो तो आपकी बेबी गर्ल हो सकती है। ठीक है, ये बात भी है। एंड आप उसको गुड़िया बोलते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पर ये बिड है, ये रोज़ क्वार्ट्स का है। तो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, मतलब आपके लव लाइफ में हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। ओके, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है यहाँ पर। और किसी एक्स की एंट्री, री एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी एक्स पर्सन की। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आया है। अल्फ़ाबेट्स देख लेती हूँ पहले मैं ना, इनको सही से लगा लेती हूँ। चलो मैंने लिया, ये अल्फ़ाबेट्स लगा लिए यहाँ पर। तो क्या नाम बनता है, ये देखिए किसी के पर्सन डॉक्टर हो या आप खुद डॉक्टर हो, ये हो सकता है। एमडी डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। या मैनेजिंग डायरेक्टर हो किसी कंपनी के। एंड आर से क्या बनेगा, देखो RA, राम बन गया, देखो। ठीक है, यहाँ रूप नाम भी बन रहा है, रूप, यू था ना। ठीक है, रूप बन रहा है, रूपा बन रहा है। सोम नाम बन रहा है, सोमन। ओके, ये भी तो है। ओके, और मन भी बन रहा है यहाँ पर।
आप बनाइए, क्या बनता है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने क्या क्या बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।